क्या? मैंने बताया था कि पांडास का यूज क्यों करते हैं। जैसे आप एक्सेल पे जो काम करते हो, जो एसक्यूएल पे काम कर रहे थे, और जो काम हम लोग क्या करते हैं पावर बीआई में विजुअल्स के थ्रू कर रहे थे, वो सारा काम आप क्या करते हैं पांडास के थ्रू। क्योंकि कोडिंग भी क्या करेगा, सेम काम कर सकता है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एनालिसिस वाला पूरा काम पांडास के थ्रू करते हैं। पांडास में जो भी डेटा रहेगा वो दो फॉर्मेट में रहेगा, या तो सीरीज रहेगा या तो डेटा फ्रेम में रहेगा। ये पता है ना, सीरीज क्या होता था? सीरीज जो हमारा वन डायमेंशन होता था, और डेटा फ्रेम जो टू डी होता था। टू डी मल्टी डायमेंशन इसमें होते हैं, बट हमारा क्या है, टू डी पे काम करता है। टू डी पे क्यों करते हैं? टू डी किसको बोलते हैं? जो टेबल के फॉर्मेट में रहता है, जिसमें रो एंड कॉलम्स रहेंगे। और चूंकि मोस्ट ऑफ द डेटा जो भी हम लोग एनालिसिस कर रहे थे एक्सेल पावर बीआई और टैबलू पावर बीआई में, उसमें सब में किस फॉर्मेट में आपको डेटा मिलता था ज्यादातर? टेबुलर फॉर्मेट में। इसलिए पांडास में जो भी काम होगा, या तो सिंगल रो पे काम होगा, या तो फिर टेबुलर रो पे काम, टेबुलर डेटा पे काम। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, टेबुलर डेटा पे हैंडल कर सकते हो। और जैसे ही टेबुलर डेटा आपके पास आता है, तो टेबल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे जिसको आप सॉल्व करते थे, वो सारा पांडास। नमपाई क्या था? वो न्यूमेरिकल पाइथन था। उसमें क्या है कि मैथ से रिलेटेड या नंबर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है वो चीज सारा चीज मिलेगा। लेकिन वो क्या है कि पूरे यूनिवर्सल है मैथ्स के लिए। अब मुझे मैथ्स में भी स्पेसिफिक चाहिए, किसके लिए? टू डी के लिए। टू डी क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोग का रियल वर्ल्ड में जो भी डेटा होता है एनालिसिस के लिए, वो टू डी पे ही होता है, मतलब टेबुलर डेटा पे होता है। इसलिए उसका एक स्पेसिफिक पार्ट हम लोग किस में देख रहे हैं, पांडास में देख रहे हैं, एनालिसिस का। इसीलिए पांडास क्या होता है कि मैनिपुलेशन और एनालिसिस का बेस्ट टूल होता है। ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। फास्ट होता है, पावरफुल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इजी टू यूज, ओपन सोर्स क्या है, डेटा एनालिसिस और मैनिपुलेशन टूल। और ये चीज हम लोग कम कर रहे हैं। और ये काम किसके थ्रू होगा? तो कोडिंग के थ्रू होगा। कोडिंग किसके? तो पांडस सॉरी पाइथन के थ्रू होगा। इंस्टॉल कैसे करते हैं आपको पहले से पता है कि कोई भी लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना रहेगा तो क्या यूज करते हैं, पिप इंस्टॉल और लाइब्रेरी का नेम। देन इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट नंपाई या फिर इंपोर्ट पांडास। जैसे ये इंपोर्ट हो जाएगा, तो इसमें हमने क्या किया था कि आप एरे क्रिएट करके रख सकते हो। ये फाइल तो सबके पास है ना। देन हमने बताया था सीरीज। सीरीज क्या था, वन डी होगा, या फिर इसको वेक्टर भी बोलते हैं। अब ये जो भी दिखेगा आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा डेटा। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें आपका डिफॉल्ट इंडेक्सिंग नंबर रहता है, ये दिख रहा है, तो ये क्या है, डिफॉल्ट इंडेक्सिंग नंबर। आप इंडेक्स नंबर्स के बेस पे भी क्या कर सकते हो, चीजें कॉल कर सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर के बेस पे भी चीजें कॉल कर सकते हैं। और कितने डायमेंशन है, डायमेंशन चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, एंडिम यूज करते थे। तो ये आपको यहीं पे सेम होगा कि जितना नंपाई में बेसिक यूज करते थे सारा चीज यहाँ पे यूज है। जैसे डायमेंशन चेक करने के लिए एंडिम यूज करोगे, शेप चेक करने के लिए शेप यूज करोगे, साइज मतलब कितने एलिमेंट है उसके लिए साइज यूज करोगे। तो दोनों में क्या होता है, ये सेम होता है। टू डी आप क्रिएट करना चाहते हो तो टू डी क्रिएट कर सकते हो। कैसे करते थे? तो आपको डबल ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है, तो ये टू डी क्रिएट हो जाता है। दूसरा, आप इसी चीज को क्या कर सकते हो, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो डेटा फ्रेम के लिए हमारे पास कौन सा मेथड होता है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। अब इसमें जो भी डेटा पास करो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डेटा फ्रेम में कन्वर्ट। अब इसके पास अगर आप देखोगे तो इनमें भी क्या है, इंडेक्स नंबर। कि ये क्या है, रो वाइज है, और ये क्या है, कॉलम वाइज। अब आपको कोई भी एलिमेंट कॉल करना है, जैसे ये 7 को कॉल करना रहेगा, तो कैसे कॉल करेंगे? अगर आपके पास सीट रहता था एक्सेल का सीट, तो कैसे देखते थे कि आप इधर से कॉलम देख सकते हो, या तो पहले इधर से रो देख सकते हो, और जहाँ पे दोनों क्या होगा, मर्ज होगा, मतलब क्रॉस करेगा, वही उसका क्या होगा, सेल नंबर होता था। है ना? सेम यहाँ पे भी होगा कि दोनों जहाँ पे क्रॉस करेगा वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट में क्या है, 1 2 लिख सकते हैं। रो पहले अगर रो ले रहे हैं तो पहले रो क्या होगा, फर्स्ट रो, और सेकंड कॉलम। इस तरीके से आप बता सकते हैं। ये चीज इसमें क्या कहलाता है, इंडेक्सिंग। है ना? यही चीज आप क्या कर सकते हो, इंडेक्सिंग के बेस पे कॉल कर सकते थे।
कि अगर मैंने बोला D4 तो ये क्या है कि जो भी नंबर होगा वो आपको ला के दे देगा। इसी तरीके से क्या होता है जब आप कॉलन यूज करते हो कि मोर देन वन एलिमेंट चाहिए आपको सीक्वेंस में, तो क्या यूज करते हैं, स्लाइसिंग का यूज करते हैं। जो बेसिक पाइथन में यूज करते थे ना सेम है, इसमें स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है कभी भी, कोई भी टूल्स यूज करोगे इसमें। देन वैल्यू क्या कर रहे हैं हम लोग, रीअसाइन। रीअसाइन में कैसे करते थे, सिंपली इक्वल टू लगा के। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी वैल्यूज होंगे सब में क्या होगा, सेम वैल्यू असाइन हो जाएगा। देन डेटा फ्रेम में भी इंडेक्सिंग सेम तरीके से काम करेगा कि D1 बोला, सॉरी D1 जो भी हमारे पास है, फर्स्ट में हमारे पास क्या है, तब देखोगे 2 और 6 है। ये हमारा क्या हो गया, कॉलम नंबर के बेस पे। कौन सा, पहला जो आपका रहेगा कॉलम देन रो, इस तरीके से। नहीं तो दूसरा हमारे पास क्या था, मेथड्स थे। मेथड में क्या क्या था, लॉग और आई लॉग का कॉन्सेप्ट याद है। लॉग क्या होता था, बताओ। उल्टा बोल रहे हो। हाँ मतलब इंडेक्स नंबर या इंडेक्स नेम जो असाइन करते थे। आई लॉग में मतलब जो इंडेक्स नंबर होता था, डिफॉल्ट इंडेक्स, तो वो यूज होता था। कि अगर आपको आई लॉग यूज करना है तो कैसे कर सकते थे कि आप इसमें से जैसे मान लो हमने क्या किया, ABC कस्टम इंडेक्स नंबर कैसे देते थे, याद होगा तो हमारे पास कौन सा मेथड था, सेट एक्सिस का। सेट एक्सिस में क्या करते थे कि आपको क्या वैल्यू रखना है वो, एंड देन कौन सा एक्सिस में। एक्सिस 1 का मतलब क्या था और एक्सिस 0 का मतलब क्या था, बता सकते हैं। एक्सिस 1 का मतलब क्या है कि ये जो नेम है ABCD वो क्या जाएगा, कॉलम में जाएगा। यही चीज एक्सिस 0 करते हैं तो उसका मतलब क्या था कि यही जो नेम है वो क्या जाएगा, रो पे जाएगा। तो ये चीज क्या था कि हम लोग कस्टम नेम क्या कर रहे थे, सेट कर रहे थे। अब इसको आप क्या कर सकते थे, कॉल कर सकते थे। कि आपको क्या करना है कि कॉल करना है तो कैसे करोगे, तो जो नेम रहेगा आप इस तरीके से कॉल करते हो। यहाँ पे डबल ब्रैकेट क्यों यूज कर रहे थे, याद है। सिंगल ब्रैकेट से भी कॉल कर सकते थे, डबल ब्रैकेट से भी कॉल कर रहे हैं। सिंगल ब्रैकेट से कब कॉल कर सकते हैं और डबल ब्रैकेट से कब कॉल कर सकते हैं, याद है कुछ। क्योंकि मोर देन 2 कॉलम्स आपको चाहिए तो क्या होगा कि मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स होंगे, तो हमेशा वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 2D बन जाएगा। और 2D के लिए हम लोग क्या करते थे, डबल ब्रैकेट का यूज करते हैं। इसीलिए अगर आपको सिंगल कॉलम या सिंगल रो चाहिए तब क्या कर सकते हो, सिंगल ब्रैकेट का यूज कर लोगे। बस इतना ही डिफरेंस रहेगा। देन आप क्या करते हैं, आई लॉक। आई लॉक का मैंने बताया था क्या होता था, इंडेक्स पोजिशनिंग। डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर आप यूज करते हो, हम क्या यूज करते हैं, डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर। जैसे यहाँ पे क्या हमारे पास ये वैल्यू है, अब मुझे इसमें से क्या चाहिए, 30 और 3 चाहिए, ये दोनों चाहिए, B और C वाला। तो कैसे एक्सेस करोगे, हाँ। और कौन सा? जैसे हमारे पास क्या है, 30 है और 3 है, मुझे ये एक्सेस करना है। तो इंडेक्स नंबर से कैसे एक्सेस करेंगे, कि पहला हमारे पास क्या है, ये रो होगा 0 1, और ये क्या होगा 0 1 2, और ये 3 होगा। ठीक है। अब इसमें से मुझे एक्सेस करना है ये 30 और 3 को, तो कैसे करेंगे, अगर रो वाइज लेना रहेगा तो। अगर मुझे ये एक्सेस करना है पहले वाला तो कैसे एक्सेस करेंगे, 0 से 1 तक का, तो ये सिर्फ क्या देगा, 0 का देगा, है ना। या फिर नॉर्मली सिर्फ 0 भी लिखोगे तो भी काम बनेगा। तो 0 करेंगे तो क्या देगा ये, 1 33 और 4, ये पूरा नंबर देगा। अब मुझे इसमें से क्या चाहिए, B और C चाहिए, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 1 से लेके 3 तक का लास्ट पास इंक्लूड नहीं थे, तो हमने क्या था 1 से 3। जैसे आप एक्सेस करोगे तो ये नंबर दे। और ये मैंने एक्सेस किसके थ्रू किया, तो जो डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर पांडास यूज करता है उसके थ्रू किया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कस्टम नेम भी रखा है ABCXYZ, है ना। अब इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, इसकी स्लाइसिंग कर सकते हो या फिर वैल्यू देख सकते हो। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लॉक का यूज करते
तो यही चीज हम क्या करेंगे, यही वैल्यू लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, लॉग का यूज करेंगे। मुझे क्या चाहिए, एक्स चाहिए। एक्स में क्या था हमारे पास, ये पूरा नंबर ला के देगा। अब उसमें से हाँ, स्टार्टिंग में किया था ना, अभी दिखाया था तो यहाँ पे ये दिख रहा है, सेट एक्सिस किया था ना एबीसी, कि हमने कस्टम क्या किया था, एक्सिस डिफॉल्ट बनाया। आपने ये तो एक्स वाई जेड हमने किस में लगाया था, ये लगाया था यहाँ पे। और ये बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, एक्सिस जीरो क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट वो रो पे लग गया। एक्सिस वन की तो ये कॉलम में। अब इसके बेस पे हमने क्या किया, यहाँ पे स्लाइसिंग, सेम कॉन्सेप्ट दोनों में लगा। क्या आप कस्टम नेम का भी यूज कर सकते हो, और अपना जो डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर है वो भी, दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि इसमें सारे पार्ट, लास्ट पार्ट इंक्लूड नहीं रहता, बट इसमें क्या है कि जो भी आप लिखोगे वो सारा चीज इंक्लूड रहेगा। जैसे बी और सी, मैंने बी से सी लिखा, ये क्या रहेगा, बी और सी दोनों इंक्लूड रहेंगे। अगर बी से पूरा और सी का पूरा, अगर मैं डी लिखूंगा तो बी से लेके डी तक का पूरा आ जाएगा। इसमें इंक्लूड रहता है क्यों, क्योंकि हमने नेम के बेस पे कॉल किया, तो जो नेम रहेगा स्टार्टिंग और एंडिंग वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे देखा। तो ये हमारा क्या हो गया, इंडेक्सिंग, लॉग और आई लॉग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना था, इसके बाद का कॉन्सेप्ट सेम चीज हम लोग क्या करते हैं, पूरे डेटा पे काम कर रहे थे। कि ये बेसिक्स बताने के बाद हम लोग ने डायरेक्टली डेटा पे काम करना स्टार्ट किया था। अब आपको डेटा कहाँ पे मिलेगा, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए डेटा सेट होते हैं, ये दिख रहा है सैंपल डेटा। आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या है, ये सारे डेटा आपको मिलेंगे। ये क्या है, सीएसवी फॉर्मेट में। तो मैंने यहीं से क्या किया, कैलिफोर्निया डेटा उठा लिया। कैसे, तो आपके पास यहाँ से क्या कर सकते हो, जैसे ये डेटा उठाना है तो राइट क्लिक करके आप इसका पाथ क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। तो मैंने बताया था कि डेटा जब आप लोड करते हो तो किस टाइप का डेटा है, आप क्या करते हो, उसी फाइल फॉर्मेट में लिखते हो। जैसे पीडी डॉट, यहाँ पे रेट लिखोगे तो आपके पास क्या होंगे, मल्टीपल ऑप्शन आएंगे। ठीक है, कि आपको किस टाइप का फाइल क्रिएट करना है। जैसे बोलते हैं ना कि पाइथन में एक्सेल को भी ऑटोमेट कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, एक्सेल की फाइल यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। आपका एक्सेल की फाइल कोई भी होगी तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही लोड करोगे तो उससे रिलेटेड जितना भी काम होगा हम लोग कर लेंगे। तो जैसे आप लोड करोगे, क्या होता है फुल फॉर्म, फुल फॉर्म क्या होता है, CSV। क्या हो गया सुमन, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। कि हम लोग जो भी वैल्यू स्टोर रखते हैं वो कॉमा में सेपरेटेड होता है। क्यों, क्योंकि ये साइज में क्या रहता है, स्मॉल रहता है। कि जहाँ पे एक्सेल आपका 1 MB लेगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, 200-250 MB में, KB में आराम से यूज हो जाएगा। वही है ना। हम्म, तो वही चीज हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं क्वेश्चन। नहीं, ये तो पिछले क्लास का इसलिए मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, बाकी अभी तो क्वेश्चंस पे ही करवाएंगे। अभी थ्योरी नहीं, नमपाई करनी, वैसा कुछ नहीं। क्या, वो नहीं लिखा, 26 में किसने कहा, कब, छब्बीस है, नहीं वो तो तुम्हें भी पता है। कल तो वैसे नहीं दे पाएंगे। लैपटॉप वहां पर है, देखो बहाने तो आ जा रहे हैं सर, हमारा फोन खराब है, फोन है तो काम ऐसा क्यों करते हो कि छीनना पड़ जा रहा है। नहीं तो काम भी कुछ ऐसा किया होगा ना। नहीं, अच्छा बताओ, बिना लैपटॉप खराब कर दिया, फोन भी कर दिया, पहली बार सुना फिर ऐसा लॉजिक। चलो इधर देखो फिर,
इसमें जो भी आप डेटा लोड करते हो वो आपको हमेशा एक्सेल सीट की तरह दिखेगा, दिख रहा है, रोज एंड कॉलम के। तो हमने क्या किया था कि हमारे पास एक और डेटा सेट था जो मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इंटरनेट से भी कनेक्ट करके डेटा ले सकते हो। ये दिख रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, सीएसवी फॉर्मेट होता है, ठीक है? कि जितना भी डेटा होगा ना सारा कॉमा से सेपरेटेड होगा। और जो पहला कॉलम, पहला जो हमारे पास रो होता है वो क्या होता है, उस कॉलम के नेम्स होते हैं, कि वो सारे कॉलम्स के क्या होंगे, नेम होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, डेटा होगा, इंडिविजुअल डेटा। क्योंकि हमें पता नहीं स्प्लिट का कॉन्सेप्ट होता है उसमें, तो कॉमा के बेस पे आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी ये खुद कर लेता है, कि कॉमा के बेस पे क्या करता है, स्प्लिट कर लेता है। देन फिर हमने क्या किया था, डेटा को लोड किया था डीएफ में। याद है कि डीएफ में जब आप लोड करते हो तो हमारे पास कुछ इस तरीके से डेटा दिख रहा था। अब इसमें हमने क्या किया था, अगर याद होगा तो, कि डीएफ डॉट हेड क्या करता था, हेडिंग देता था। बताओ। हाँ, टॉप के 5 देता था। फिर टॉप 5 रोज देता था। हाँ। कि बाय डिफॉल्ट अगर आपको 5 रोज देखना है बेसिकली, तो आप क्या कर सकते हो, डीएफ डॉट हेड कर सकते हो। अगर आप इसमें क्या कर सकते हो, कुछ नंबर ऐड करते हो, इसका मतलब क्या है कि टॉप 10 आपको दिखा, मतलब स्टार्टिंग के टॉप 10 रोज। देन टेल क्या करता था, लास्ट के रोज दिखाता था। डीएफ डॉट कॉलम्स क्या करता था, कि जितने भी आपके पास कॉलम होंगे सबका नेम आपको एज अ लिस्ट आपको दे देगा। देन हम क्या कर सकते थे, कि अपने हिसाब से कस्टम कॉलम को भी कॉल कर सकते थे। जैसे किस तरीके से, तो आप इस तरीके से, मुझे नेम और फेयर साथ में देखना है कि किसने कितने फेयर दिया है, तो ये हम लोगों ने यूज किया था। देन मोर देन, देन इसी में आप क्या कर सकते थे, कि जो मैंने इंडेक्स का कॉन्सेप्ट बताया था वहां पे, वो सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कि सर्वाइव नॉट सर्वाइव का चाहिए तो इस तरीके से दिखेगा। अगर मुझे क्या है, सर्वाइव का पूरा कॉलम चाहिए तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, लॉक का यूज करके ले सकते हो। ये चीज बताया था। देन आप क्या कर सकते हैं, टोटल हमारे पास कितने नेम है, तो 891 है। उसी के बेस पे हमने क्या किया था, अगर याद होगा तो, एक्सिस सेट किया था, याद है? एक्सिस सेट क्यों किया था, df1। अब यहाँ पे हमने क्या किया बता सकते हो, कुछ भी बोल के पास तो नहीं हो सकते। ये मैंने यहाँ पे क्या किया, जीरो मतलब रो के लिए होगा इतना कॉलम है। अब रो में मैंने क्या रखा है, एक्सिस का नेम रखा है। और उसमें क्या रखा है, कि ये जो कॉलम नेम होगा वो बाय डिफॉल्ट मेरा एक्सिस का क्या बन जाएगा, इंडेक्स नंबर बन जाएगा। तब देखोगे जो इंडेक्स में होगा हमारे पास यहाँ पे, तो इंडेक्स की जगह पर क्या आ रहा है, उसके नेम आ रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को कॉल कर सकते हो उसके नेम के बेस। अगर मुझे क्या चाहिए, इनका डिटेल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ आप क्या करते हो, डीएफ लिखोगे, df1 वैल्यू,
डॉट लॉग, तो ये ला कर दे देगा कि जो भी हमारे पास लिस्ट ले लेना है उसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। पैसेंजर आईडी कितनी फ्री है, सर्वाइव है, देन पी क्लास कितना था, उनका नेम, उनका सेक्स, उनका एज, सिबलिंग, टिकट नंबर उनका कितना है, देन उन्होंने कितना फेयर दिया है, एंड देन उसका एम्बार्क कहाँ। तो ये इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हो, उसके नेम के बेस पे पूरा देख सकते हो हर एक का। ये समझ में आया? कि इंडेक्स नंबर आप क्या करते हो, सेट करते हो, तो इसका बेनिफिट कहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप उसके नेम के बेस पे इंडिविजुअल वैल्यू सर्च करके देखो। ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल में भी करते हैं। एक्सेल में क्या यूज करते हैं, फाइंड, है ना, कि आपको वैल्यू फाइंड करना रहेगा पूरे डिटेल पे। ठीक, बाकी हमारे पास क्या था, ये पूरा डेटा था, हमने इसी तरीके से यूज किया था। अब इसमें क्वेश्चन के बेस जो आप बोल रहे थे ना कि बेसिक, हमें इनको क्या करता था, याद है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन देता था कि क्या डेटा है, किस टाइप का है, कितना वो कॉलम्स होंगे, कितने रोज होंगे, और वो कितने केबी में हमारा डेटा स्टोर है। डीएफ डॉट डिस्क्राइब क्या करता था, अगर याद होगा तो, कि ये बेसिक स्टेटिस्टिकल समरी देता था, जैसे काउंट कितना है, उसका मीन क्या है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसमें मिनिमम क्या है, परसेंटाइल वैल्यू कितना है, उसका मैक्सिमम क्या, कौन सा वैल्यू है, एंड देन फिर हम लोग यूज करते थे क्या, बुलियन इंडेक्सिंग, याद होगा। हम्म, कि हमेशा ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे थे। तो हमने जब भी ये यूज किया था, अगर याद होगा, तो ये क्या कर रहा था, इसकी जगह पे वैल्यू अगर कंडीशन फुलफिल करता है तो वो क्या करेगा, ट्रू देगा, और जहाँ पे फुलफिल नहीं करेगा वहाँ पे क्या दे देगा, फॉल्स। तो बाय डिफॉल्ट बहुत सारे फॉल्स दिख रहे हैं। अब इसमें एक्चुअल वैल्यू देखना रहेगा, तो कैसे देखते हैं, तो हमने बताया था कि इस कंडीशन को आप क्या कर सकते हो, कि ब्रैकेट के अंदर पास कर सकते हो। जो आपने फेयर नहीं पढ़ा, फेयर वाले कॉलम में, हाँ, कि जो भी हमारे पास फेयर है 500 से ज्यादा होना चाहिए, वैसे कितने हैं, तो फॉल्स बता रहा है, मतलब वो कंडीशन ट्रू नहीं है, और जहाँ पे ट्रू बताएगा वो ट्रू क्या होगा, ट्रू। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सम का लगाया। सम क्यों लगा रहे थे, याद होगा, क्योंकि मैंने बताया था फॉल्स को क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, और ट्रू को वन बोलते हैं। तो अगर सम करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ ट्रू ट्रू वाला होगा, वन वन। तो वो बाय डिफॉल्ट किसका काम कर रहा है, तो काउंट का ही काम करके दे रहा है। तो ऐसे कितने वैल्यू है जो 500 से ज्यादा है, तो मुझे दिखा रहा है कि ऐसे फ्री है ना? अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे, तो यहाँ पे भी क्या है कि हमने डीएफ ये लगाया था 500 का। अब मुझे एक्चुअल वैल्यू देखना है, तो कैसे देखते थे, इस तरीके से आप वैल्यू देखते थे पूरा डेटा फ्रेम का, है ना। अब मुझे क्या देखना है, कंडीशन के बेस पे देखना है, तो इसमें कंडीशन जो ट्रू होगा वही वैल्यू दिखेगा। तो कैसे देखेंगे, तो आप इसमें वैल्यू देखने के लिए क्या करते थे, ब्रैकेट लगाते थे, अगर एक से ज्यादा है तो मल्टीपल ब्रैकेट, अगर आप एक ही ब्रैकेट में काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो हमने क्या किया था, इसके अंदर जो कंडीशन था उसी को सिर्फ पेस्ट किया था। ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे लिखा है, इसमें हमने क्या किया, इसको कॉपी करके यहाँ पे एज इट इज पेस्ट किया ब्रैकेट के अंदर, और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे आप इसको पास करोगे तो इसमें वही वैल्यू दिखेगा जो क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने थे, तीन थे, तो आपको तीन ही डेटा दिख रहा है, और इसकी क्या प्राइस, फेयर 500 से ज्यादा है। ठीक है, 512, 512 और 512, ये हमारा क्या है, डेटा है। इस तरीके से आप क्या करते हो, बुलियन इंडेक्सिंग से कोई भी कंडीशन के बेस पे सॉल्व करना रहेगा, आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास क्या था, सॉल्व करने का तरीका था। तो यहाँ पे आपके पास डीएफ है, तो दो तीन क्वेश्चन देते हैं, बनेगा। इसी तरीके से आप क्या करते हो, कंडीशंस पास करके बना सकते हैं। पहला, कि सर्वाइव कितने मेल है, कितने फीमेल है, वो काउंट करके बताओ। दूसरा, टोटल, तो वो आपको करना है, टोटल फेयर कितना है वो बताना है। तीसरा, कितने फीमेल पैसेंजर है वो बताना है, टोटल फीमेल पैसेंजर। जो 5000 से ज्यादा थी, तो एवरेज में निकाल लोगे। वो तो सर फिर डिस्प्ले में आ जाएगा, आपको बुलियन इंडेक्सिंग का यूज करके बनाना है, एवरेज फेयर। और इसमें कितने सीनियर है वो बताना
सीनियर कौन होगा? जो 60 से ज्यादा हो। क्वेश्चन समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से कंडीशन के बेस पे क्या सकते हो, बना सकते हो। कौन सा? यही तो है बुलियन इंडेक्सिंग का। यहाँ से यूज कब करते हैं? जब भी आप कंडीशन के बेस पे प्रॉब्लम सॉल्व।
डेटा लोड किया था तो रन ऑल किया, क्योंकि ये जो डीएफ में डेटा है ना वो इस लिंक से है।
इसलिए इसको आप रन करोगे तभी आगे रन। एक बार मैन्युअली यहाँ पे जाके इसको run कर दूँ। खुद की फाइल क्रिएट करो, इसी में काम कर रहे हो क्या? सब लोग एक ही फाइल में काम करेंगे तो कैसे होगा? तो आपको एडिटिंग के लिए ऑप्शन नहीं देगा, इसलिए क्या है कि आप व्यू कर सकते हो। तो इसको कॉपी करके, हाँ इसको आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। इसको आप कॉपी करके दोबारा क्या कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने व्यूअर पे किया है, एडिटर पे नहीं। तो आप देख सकते हो, अगर आप इसको एडिट करना चाहोगे ना तो ये नया कॉपी बना देगा। जब आप रन कर रहे होगे तो आपको ऑप्शन आ रहा होगा। ये यही बात तो है शेयर की, ग्रुप में ही होगा, ग्रुप में है ना, पिछले क्लास में जो शेयर किया था वही है। तो जब आपने भेजी है उसमें, हाँ ये नोटबुक, या फिर इसको जब आप रन करोगे ना क्लिक करके तो वो पूछेगा आपसे कि आप इस फाइल को रन करना चाहते हो, तो आपको इसका क्या करना होगा, कॉपी क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट कॉपी पे क्लिक करोगे तो हो जाएगा। क्या हो गया इतने दिनों बाद, और इतना लेट? क्या रीजन है लेट होने का? क्या रीजन है लेट होने का? थोड़ा जल्दी निकलना। क्योंकि 10 बजे टाइमिंग है, 11 बजे आते हो, इससे नहीं चलना, 1 घंटे का क्लास तो मिस हो गया। तो वह पांडा 306 का। हम्म।
हो गया? हुआ या नहीं हुआ? ये फाइल मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है। और हम्म, यहाँ से आपका स्टार्ट कि हमने एक डेटा फ्रेम लिया है और उसमें क्या क्या है, ये डेटा को लोड करके देखा है। इस डेटा में क्या है, तो आप देखोगे इस तरीके से फॉर्मेट में आपको डेटा है। जो एक्सेल में देखते हैं ना हम लोग जिस तरीके से डेटा, उसी तरीके से आपको डेटा यहाँ पे भी दिखेगा। और जो काम हम लोग एक्सेल पे कर रहे थे वही सेम काम हम लोग यहाँ पे पांडास के थ्रू पाइथन में करेंगे। तो हमने बताया था इसके लिए आप क्या करते हो, कंडीशन यूज करते हो, तो उसको हम क्या बोले थे, बुलियन इंडेक्सिंग। इसके बेस पे मैंने क्वेश्चंस कुछ दिया था, बन गया। पहला क्वेश्चन ये था, मेल और फीमेल काउंट करना था। किसके बेस पे, तो हमारे पास बुलियन इंडेक्सिंग के बेस पे। मेल नहीं डाल सकते इसमें डायरेक्ट। मेल यहाँ पे मेल और फीमेल दिख रहा है। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ मेल का चाहिए, तो क्या करते हो आप, इक्वल टू मेल। तो मुझे क्या दिखेगा, सिर्फ मेल की जगह पे ट्रू दिखेगा, बाकी जगह पे फॉल्स दिखेगा। और जहाँ पे ट्रू दिख रहा है उसको मुझे क्या करना, काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सम कर सकते हैं, डॉट सम। अब इतना करते तो ये हमें क्या आता है, 5 7 7 क्या है, मेल है। ये ठीक है। इसी तरीके से फीमेल के लिए क्या करोगे आप, कंडीशन में क्या करोगे, जहाँ पे मेल है वहां पे फीमेल लगा दोगे। तो आपको बताएगा कि कितने फीमेल है, 3 1 4 फीमेल्स हैं। टोटल फेयर कैसे कैलकुलेट करोगे, कि नॉर्मली आप सम कर सकते हो। अगर इस तरीके से करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा, हम नॉर्मल सम हमारा क्या है, यूनिवर्सल फंक्शन है, इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी। जब हम इसको और रीते वाला जब कर रहे हैं तो हमारे पास दिख के फोटो की हम्म, पीरियड और पीरियड साइन कर रहे हैं तो हमारे जो फाइल है वो फोटो की होगी। आपने वैल्यू असाइन करके रखा होगा, अब उसको चेक करने के लिए हम क्या करें, वेरिएबल को कॉल करते हैं। आप इसको फिर कॉल करोगे तो वो दिखने लगेगा। रन हुआ, क्या हो गया, बैठे हो, ये चीजें समझ में नहीं आ रही क्या? समझ में आ रहा तो है फिर ये है कि मतलब सिंपल सी बात है ना कि आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर रहे हो। क्योंकि सिंपल आपको कंडीशंस लिखना है, और कंडीशंस ऐसा नहीं है कि कुछ सिंटेक्स हार्ड है। कंडीशंस हमने बस इतने ही लिखा है, और कंडीशंस में कोई ऐसा सिंटेक्स नहीं है जो आपको नहीं पता होगा। डबल इक्वल टू क्या करता है, वैल्यू चेक करता है कि दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम सेम है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। तो इसमें रन ऑन करने के बाद जब लास्ट में रन करते हैं ना रन, यहाँ पे अगर मेरा क्या है, ये सब फाइल है, उसका क्या है? इसके बाद तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे अगर दे रहा है ना वहीं पे बस लगता है एक हफ्ते बाद सब चीज मिल जाती है।
काउंट का भी यूज कर सकते हैं, और काउंट के भी मल्टीपल हमारे पास क्या होते हैं मेथड। एक वैल्यू काउंट करके आएगा, वो भी यूज करेंगे। जैसे कितने मेल और फीमेल एक ही बार में देखना रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो, जिस कॉलम में हमारे पास डेटा है, और डॉट क्या कर सकते हो, काउंट का। मेल और एक साथ ही कर- दोनों को काउंट करना, तो आप नॉर्मली स्क्रीन से दिखा 890, या फिर लेंथ भी निकाल लेंगे तो भी सेम आएगा। तो कॉमा नहीं, कॉमा नहीं। अगर आप यहाँ पे कॉमा लगा के करते हो, प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट कर सकते हो, अरे एक ही साथ आप इस तरीके से बोलोगे ना, तो यहाँ पे आप कॉमा लगा के अगर हम मेल को फीमेल कंडीशंस में हम लोगों ने उस तरीके कभी भी नहीं देखी, लिख होता ही नहीं है, रख देगा। क्योंकि एंड और करेंगे, बट क्या रहेगा, वो मल्टीपल कंडीशन है। तो आपने बोला क्या कि मेल भी होना चाहिए, फीमेल भी होना चाहिए, कभी भी फुलफिल होगा, बताओ। जो मेल है वो कभी फीमेल नहीं होगा, जो फीमेल है कभी मेल नहीं होगा। तो एक भी आपके पास आंसर नहीं होगा। एंड और का यूज करोगे तो क्या होगा, या तो फीमेल होना चाहिए या तो मेल होना चाहिए, तो टोटल तो काउंट ही दिख जाएगा, 891 टोटल काउंट ही दिख जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हमें दिखेगा नहीं। तो हमारे पास कितने हैं, 577 मेल है, और 314 कितने हैं, फीमेल। और टोटल कितने हैं, अब यहाँ पे काउंट देखोगे तो 891, दोनों का सम करोगे तो आ रहा है, दोनों का सम करोगे तो नहीं आएगा। सब में भी क्या करेगा, सब ट्रू है, क्योंकि जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू रहता है वो बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है। तो सम करोगे ना, तो क्या करेगा, वन वन सबका एड ऑन कर देगा। दूसरा हमारे पास इसी के नेम के बेस पे एक और बन सकता है। वैल्यू, तो अगर आप वैल्यू काउंट फंक्शन का यूज करते हो, तो इसका भी काम सेम है, कि उसमें जितने भी डिस्टिंक्ट वैल्यू हो, सबको क्या करेगा, काउंट करके एक साथ देगा। ये वैल्यू काउंट, उसके अंदर जो भी डिस्टिंक्ट वैल्यू, उसके अंदर जितने दो है, मेल और फीमेल है, दोनों का काम तो आपको आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। और हमने ऊपर में किस तरीके से यूज किया है, तो बुलियन। तो बुलियन इंडेक्सिंग में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, कि कंडीशन के बेस पे जो भी क्वेश्चन आपके पास होगा ना, वो सारा क्वेश्चन आप बुलियन इंडेक्सिंग के बेस पे सॉल्व कर सकते हो, कॉन्केटिनेट करके। तो आप लेंथ का यूज कर सकते हो वहाँ पे। आप काउंट यूज कर लो, या फिर लेंथ। लेंथ भी हमारा क्या है, यूनिवर्सल फंक्शन है जो काउंट करता है। लेकिन सबको तो यहाँ पे वो separate कर- दो सम करके दे रहे हैं, तो काम क्योंकि हमने पढ़ा था ना एक चीज, अगर आपके पास 2+3 है, अगर आप इसको सम करते हो तो कितना आएगा, अगर मैंने टू, ये क्या है, 2+3, तो स्ट्रिंग को भी सम करेगा तो किस तरीके से, 2 और 3 इस तरीके से, ठीक है। तो वही मेल फीमेल मेल फीमेल आपको दिख रहा होगा, तो वो स्ट्रिंग फॉर्म क्या हो गया, मेल फीमेल मिल गया। तो ये सब इन्हीं के बेस पे तो क्वेश्चन रहता है। टोटल पेयर सबसे इजी है, तो बताने की जरूरत को। इन दोनों में क्या डिफरेंस बता सकते
सम किया है और उसके अंदर वैल्यू पास किया है तो रिजल्ट सेम आएगा। और ये क्लियर किया और डॉट सम, दोनों का आंसर सेम होगा सम का। इसमें कौन सा मेथड है और कौन सा फंक्शन है? मेथड कैसे पता चल रहा है कि मेथड है ये? नहीं पता। नहीं नहीं पता। जब मैंने बताया था कि डॉट के साथ जो भी चीज कॉल करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, मेथड होता है। तो हमने क्या किया, इसको डॉट के साथ, तो मतलब डेटा फ्रेम के अंदर क्या है, ये मेथड क्रिएटेड है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट सम हमारा क्या है, एक फंक्शन है जो क्या है, यूनिवर्सल फंक्शन। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, कि उसको आप बिना इंपोर्ट किए हुए कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे हो गया सम, मीन, मैक्स, ये सारा यूनिवर्सल फंक्शन। तो हम मैथ से करेंगे। तो वो आपको पता है, बस मैंने दोनों दिखा दिया, आप जिससे भी कंफर्टेबल होते हो उसे कर सकते हो। एवरेज फेयर कैसे निकलेगा, जिस तरीके से सम लिख रहे हो उस तरीके से एवरेज भी लिख दोगे, या तो फिर पहले मीन और सेम। मीन भी हमारा क्या है, यूनिवर्सल फंक्शन। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं इसको, पर एवरेज से सर आज मिला। एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं मैथमेटिकली, ये मीन बोलते हैं ना, भूल गए क्या? एक्सेल पे भी यूज करते थे तो क्या लिखते थे एवरेज की जगह पे, ये एवरेज लिखते थे ना, ये हाँ, भी एवरेज लिखते थे, बट क्या है ये मैथमेटिकल टर्म है तो उसको मीन बोलते हैं। नॉर्मली डॉट मेथड ही यूज करते हैं। एवरेज हमारा प्राइस 32 के पास है। मैंने पूछा फिर मैक्सिमम पेयर, ये बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने। अब सीनियर टोटल कितने सीनियर है वो पता करना है, कैसे करोगे? तो सिंपली आप क्या करते हैं, लॉजिक लॉजिक कैसे लिखते हैं कि हमारा ये सीनियर वाला किससे मिलेगा। तो सबसे पहले आप डेटा फ्रेम देख लो कि कौन से कॉलम से हम लोग एज निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, एज वाला ही कॉलम। तो आप क्या करते हैं, एज वाले ही कॉलम का नेम, ये हमारा एज का हो गया। अब ये सिर्फ क्या ला के देगा, एज ला के देगा। अब मुझे इसमें से कौन सा एज चाहिए, तो जो इससे ग्रेटर देन 60। तो ये हमारा कंडीशन बन गया। अब ये ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे बताएगा। अब इसमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो क्या करते हो आप, इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर पास कर। मैंने डीएफ में क्या चाहिए, पूरा वैल्यू चाहिए। अब इसके अंदर क्या करोगे, पूरा तो एक कंडीशन बार में क्या बताना है, वही तो बता रहे हैं अभी तक। मैंने ये कंडीशन बनाया, अब इस कंडीशन को क्या करेंगे कि एज इट इज है उसको कॉपी करके हाँ इसके अंदर इस ब्रैकेट के अंदर पास करो। ऐसा क्यों करते हैं कि अगर एक्चुअल वैल्यू देखना रहता है तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन पास करते हैं। इसको आप यहाँ से क्या करोगे, एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। जैसे आप इसको रन करोगे तो वो दिखा देगा डेटा। अब इसमें से आप और ये सारे 60 प्लस वाले कैसे पता चले, तो आप इसका एज भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और टोटल कितने हैं तो आप क्या कर सकते हो, इसका काउंट कर सकते हो, डॉट काउंट, ये बता देगा हमारे पास कितने हैं टोटल, 22 है। तो ये सारा कॉलम दिखा रहा है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक कॉलम चाहिए, तो एक कॉलम के बेस पे दे सकते हैं। या दोबारा क्या कर सकते हैं, हमारे पास बेस्ट मेथड है लेंथ का भी, लेंथ की जगह पे आप लेंथ यूज करते हो, क्या देता है वो, ये 22 आपको दिख जाएगा। ये जितना आपके पास डेटा रिटर्न करेगा उतना ही उसका लेंथ होगा। तो आप इस तरीके से भी मल्टीपल वे से देख सकते हो। राउंड का हमारे पास फंक्शन होता था मैथ्स का, इसमें
राउंड यूनिवर्सल होगा, ये दिख रहा है, राउंड हमारे यूनिवर्सल भी है, तब उसको राउंड पहला नंबर दोगे और कितना डिजिट डेसिमल के बाद बोल सकते। कि जो फंक्शंस हम लोग वहाँ पे देखे ना, सेम फंक्शंस यहाँ पे भी हो सकता है कि नेम थोड़ा सा अलग हो, यूज करने का तरीका अलग हो। जो हमने स्ट्रिंग का मेथड देखा है, जो हमने नंबर्स का मेथड देखा है, जो डेट एंड टाइम का देखा, सबका क्या होगा, सेम। अब टोटल फीमेल पैसेंजर हु पे मोर देन 500, कितने फीमेल है इसने 500 से ज्यादा पे किया। इसमें क्या होगा, दो कंडीशंस लगे, है ना, पहला कि फीमेल होना चाहिए कंडीशन से, दूसरा कि मोर देन 500 होना चाहिए, और ये दोनों कंडीशन हमने ऊपर बना याद। मोर देन 500 का ये कंडीशन है और फीमेल वाला ये कंडीशन है। अब दोनों को आपस में एक साथ क्या कर सकते हो, जब एक साथ रखते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर याद है, एंड और नॉट का, तीनों में क्या था, एंड क्या करता था कि दोनों क्या होना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, तभी वो क्या करेगा आपको ट्रू वाला आंसर। और भी क्या था, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगा तब नॉट क्या करता था, रिवर्स। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या था, हमारे पास लॉजिकल फंक्शन थे। अब इसी चीज को हमने क्या करना है, यूज करना है बुलियन के साथ। तो बुलियन लॉजिकल कौन कौन से होंगे, सेम, एंड होगा, और होगा, ये बुलियन वाला काम सेम है, बट क्या है कि उसको लिखने का तरीका यहाँ पे अलग है। एंड किस तरीके से डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास एंड का जो साइन है ना उसके थ्रू, और किससे डिनोट करते हैं, तो ये पाइप का साइन है उसके थ्रू, नॉट किसे, एक्सक्लेमेशन। ये समझ में आया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं ये हमारा क्या रहेगा, पहला कंडीशन हम लोग डीएफ, पहला क्या होना चाहिए हमारे पास, फीमेल होना चाहिए, इक्वल टू, तो आपको ये सिर्फ फीमेल ला के, इसमें से मुझे दूसरा कंडीशन लिखना था, तो क्या लिखेंगे, मैंने बताया था एक से ज्यादा कंडीशन और दोनों क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। डीएफ पेयर इज ग्रेटर देन, पेयर क्यों ले रहे, क्वेश्चन क्या बनाया था हमने, टोटल फीमेल बताना है किसका, तो वो अमाउंट किस कॉलम में है, तो जिस कॉलम में रहेगा वही कॉलम लेंगे ना। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि बुलियन एरेस के लिए, तो आप क्या कर सकते हो कि दोनों कंडीशंस को सेपरेट रखने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट का यूज, इसको एक राउंड ब्रैकेट के अंदर रख दिया और दूसरे को दूसरे राउंड ब्रैकेट कर दिया, ताकि ये दोनों क्या है अलग हो जाए। जैसे आप इसको रन करते हो तो आपको यहाँ पे फॉल्स और ट्रू के बेस पे दिखता है, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल डेटा चाहिए तो क्या कर सकते हैं आप, बताया था मैंने क्या करते हैं हम लोग, डीएफ और ब्रैकेट, और इसके अंदर क्या करते हो, पूरा कंडीशन पास कर, ये कंडीशन है, इसी को यहाँ से कॉपी करोगे और इस ब्रैकेट के अंदर पास, ये क्या देगा कि जितने भी हमारे पास फीमेल होंगे वो ला के देगा। तो अगर आप देख रहे हो तो एक ही हमारे पास फीमेल है जिन्होंने क्या किया है, पे किया है 500, ये समझ में आया, देखो और बताओ। कि टोटल कितने हैं, 60 से ज्यादा, तो आप क्या कर सकते हो, काउंट का भी यूज कर सकते हो, देन लेंथ का भी यूज कर रहे हैं, काउंट का, वैल्यू काउंट क्या करता था, स्ट्रिंग्स वैल्यू के बेस पे काउंट करके देता था ना, तो वो चीज़ हमें नहीं करना है ना, हमें टोटल जितना है वो देखना है, कि 60 से अब जितने भी लोग हैं सबका क्या चाहिए मुझे, काउंट। तो आप लेंथ का भी यूज कर सकते हो और काउंट का भी यूज कर सकते
काउंट में क्या था कि आपके पास अलग अलग कॉलम के नेम भी साथ में आ रहे 22 का। तो उसको क्या करेंगे तो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। बाकी ये मल्टीपल कंडीशंस यूज कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है, एक से ज्यादा कंडीशंस रहेगा तो कैसे। ऐसे कितने चाइल्ड है जो सरवाइव कर चुके हैं, बता सकते हैं? हाउ मेनी चाइल्ड्स आर सर्वाइव। क्वेश्चन समझ में आया? चाइल्ड मीन्स बोल सकते हैं टीनेजर। टीनेजर का क्या होगा जो 18 से कम है। तो ऐसे कितने पैसेंजर है जो 18 से कम है वो सर्वाइव कर चुके हैं। सर्वाइव का मतलब क्या होगा, ये जहाँ पे 1 होगा मतलब वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, 0 है वो क्या होगा, हमें सर्वाइव कर चाहिए। तो उसमें क्या होगा डबल कंडीशन, दोनों में से कोई भी आगे पीछे रख सकते हैं, कोई तो ये सारा चीज थोड़ा सा एक बार खुद से कोड करके देखते हैं साथ ही साथ, क्योंकि कोड कोई हार्ड कॉलम के लिए नहीं है, हर एक कॉलम का नहीं है। तो कोडिंग में सिंपल है, जब तक तुम खुद से नहीं करोगे तब तक कोडिंग नहीं सीखोगे। कोडिंग में खुद से तुम खुद से कोड करोगे तभी तुम कोडिंग सीखोगे, इस तरीके से कोडिंग कभी नहीं सीखी आया और झुक्की भी ले रहे झुक्की नहीं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल कॉलम का वो क्या करता है काउंट करके देखता है। क्योंकि डीएफ इसके लिए ये था ना, डॉट कुछ इस तरीके से हमने कंडीशंस लगाया एज के लिए, बट हमें क्या रिटर्न में चाहिए मैंने बताया था डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम अगर डेटा फ्रेम में मुझे क्या चाहिए सिर्फ, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँ कि डेटा फ्रेम में मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एज का चाहिए। क्या करूँ? ये सिर्फ एज का ला के देगा कितना। ये डेटा फ्रेम में क्या है मल्टीपल कॉलम्स, तो हर एक कॉलम में क्या है कि जहाँ पे ट्रू होगा वो उसका ला के देगा। ये क्या बताया? काउंट ही बताया जो काउंट था ना, कि अगर आपके पास इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज दिख रहे हैं तो इसका क्या मीनिंग है। इस तरीके से मल्टीपल कॉलम दिखते हैं, अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए था, एज के बेस पे चाहिए था। बाइट कोड अगर आप देखोगे ना तो सब में क्या है 22 ही दिख रहा है, कि काउंट तो वो कर रहा है सब में 22 कर रहा है, क्यों क्योंकि हमने मल्टीपल कॉलम का क्या दिया एक्सेस। मैंने क्या बोला कि उसमें से सिर्फ एज कॉलम का ही आप काउंट करो, किसके बेस पे, तो इस कंडीशन के बेस तो ये स्टार्टिंग में डेटा फ्रेम में ये जरूरी है। पे इस तरीके से डेटा फ्रेम एज ग्रेटर देन 60 और काउंट करोगे। तो मैंने क्या बोला कि आपने बोला है कि मुझे पूरा डेटा फ्रेम चाहिए, तो पूरा डेटा फ्रेम में क्या था मल्टीपल कॉलम थे, तो सारे कॉलम का देखोगे काउंट क्या दे रहा है 22, है ना। तो ये सारे कॉलम का दे रहा है, अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो क्या करोगे आप उस कॉलम का नेम, उस कॉलम में जो काउंट होगा वो आपको देना। इसीलिए इसकी जगह पे आप लेंथ भी यूज कर सकते हो इस तरीके से।
पहले, क्योंकि सबसे लास्ट में वो करवाना है, कि आपको जो सबसे लास्ट में करवाना है सबसे तो पहले राउंड के अंदर नहीं सारा कोड लिखो। कि फिर क्या करोगे, पूरा लॉजिक जो भी है आप क्या करोगे, राउंड के अंदर डाल दोगे, कॉमा देन कितने डेसिमल। बन गया ये डेटा। दूसरे सीट पे करो प्रैक्टिस के लिए। तो जल्दी से एक क्वेश्चन बनाओ, फिर आगे क्वेश्चन क्या था, टोटल सर्वाइव इन कैपिटल एस है तो बता रहा है कि बनेगा स्मॉल एस में। मेरे भी एक प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि पाइथन क्या है, एक ये क्वेश्चन कहाँ से लास्ट में टोटल सर्वाइव पीरियड। एक बार तो एक बार क्या आप क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में सबको ब्रेक डाउन करके एक एक करके निकालते हो, फिर सबको कंबाइन भी करते हो, जो मैंने यहाँ पे किया। लास्ट क्वेश्चन नहीं है अभी तक। टोटल सर्वाइव टीनेजर डेटा के बारे में बताया था। पैसेंजर आईडी है, सर्वाइव है, सर्वाइव क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए।
मेरे सब कुछ दो कॉलम करेंगे, एक सर्वाइव वाला एक होगा ना। सोचना क्या है, मैंने क्या बोला था, पहला क्या जाएगा, कोई भी एक ले लो आप। तो मैंने सर्वाइव का ले लिया, जाएगी। और सर्वाइव में क्या होना चाहिए, ट्रू वाला होना चाहिए। तो ट्रू के लिए हमारे पास क्या 1 है, तो जितने भी सर्वाइव हैं वो सारा आपको दिख जाएगा ट्रू। दूसरा कंडीशन क्या जाएगा, पहला कंडीशन को मैं ब्रैकेट के बेस पे सेपरेट रख लेता हूँ। दूसरा क्या होना चाहिए, एंड लगे। हाँ एंड लगेगा, क्योंकि दोनों कंडीशंस क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। दूसरा हम क्या लगाएंगे कंडीशंस पे, कि जो भी हमारे पास डेटा फ्रेम है उसमें जो एज है वो क्या होना चाहिए, 18 से कम होना चाहिए, 18 से कम। तो क्या होगा, दूसरा कंडीशन होगा 920 से कम होता में से है, 20 से। टीनेजर किसको बोलते हैं, 18 से कम को बोलते हैं। किसने कहा, वोटर आईडी कार्ड कब से वोट देना स्टार्ट कर देते हो, 21 से या 18 से, ये एडल्ट होते तभी ना, मतलब उससे पहले क्या है, आप टीनेजर है। तो ये दोनों कंडीशंस आ गए। अब इसके बेस पे ट्रू एंड फॉल्स आपको, आप इसमें से मुझे उसका एक्चुअल डेटा देखना है तो क्या कर सकते हो आप, नॉर्मली इसको काउंट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि हमें काउंट देखना है। तो आप यहाँ से काउंट करके देख सकते हो, काउंट नहीं सम होगा। तब क्या करेंगे, क्योंकि दोनों का सम करना है, तब क्या करेंगे, दोनों में ब्रैकेट लगा देंगे, इसे देखिए। इसको क्या कर दोगे आप, डॉट, ये क्या दिखाएगा कि जितना हमारे पास 61 है तो 61 की टोटल कितने टीनेजर है जो सरवाइव कर चुके हैं, तो हमारे पास कितने हैं, वो सॉरी 61 है। टोटल टीनेजर कितना है बता सकते हैं, टोटल टीनेजर कितने बता सकते हो, सरवाइव कितने कर चुके हैं वो है ना ये, क्योंकि क्या है, सरवाइव इक्वल टू 1। तो आप सिर्फ इसका क्या करोगे, काउंट करके देखोगे तो वो बताएगा टोटल टीनेजर्स, हमारा बता देगा टोटल। तो टोटल हमारे पास कितना है, 113 है, और उसमें से सरवाइव कितना कर रहे हैं, 1। फर्स्ट टोटल, ये प्रैक्टिकल बेस पे सारा क्वेश्चन चल रहा है। ये बुलियन इंडेक्सिंग का कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे वो पता चला। कि आप कोई भी क्या करते हो, प्रॉब्लम तरीके से डेटा सॉल्व करके लाओ। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास और भी मेथड्स, इतना हो गया, फिर हम लोग डेटा क्लीनिंग के पार्ट में कि आप क्या क्या काम करते थे। सबसे पहले डेटा क्लीन करते थे, तो वो काम आप करोगे। डेटा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म मतलब क्या हो गया, तो आपका डेटा भी कुछ और तरीके से दिख रहा है, हम उसको कुछ और तरीके से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, ये हो जाएगा। डुप्लीकेट वैल्यू रहेगा उसको रिमूव कर सकते हैं। और क्या रहता था डेटा क्लीनिंग वाले पार्ट में,
नल वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते थे किसी वैल्यू से। तो सारा काम अभी हम लोग यहाँ पे करें। देन उसके बाद फिर आपका लास्ट पार्ट रहेगा क्या, ज्वाइन के बेस। क्या ज्वाइन के बेस पे कैसे काम कर सकते हो। देन आप डेटाबेस कैसे कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। जो आपके पास SQL डेटाबेस है, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, पाइथन में कनेक्ट करके चला सकते हो। और उसके बेस पे क्या होगा कि जो SQL में क्वेश्चंस लिखते थे क्वेरी, सेम क्वेरी यहाँ पे लिखोगे, वो आपको क्या करेगा, डेटा ला के दे देगा। तो सारा काम आपका क्या होगा, इससे। हम्म, इतना हो गया तो बताओ जल्दी से। हुआ? तो पेन पेपर में भी लिख दो अगर नहीं है तो। क्योंकि ये सब ना जब इंटरव्यू पे जाते हैं तो करवा के देखते हैं, और आपने एक बार भी खुद से कोड नहीं किया होगा तो भूल जाओ कि होगा वहां पे भी। आपको ये लगेगा कि हाँ मुझे ये पता है, बट आप कर नहीं पाओ। ये वाला, एक ही फीमेल पैसेंजर है जिन्होंने पे किया है more than 5। है ना, वार्ड मिस है ना। ये जी, देन डेटा क्लीनिंग में हम लोग कर रहे हैं। तो डेटा क्लीनिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सारा तरीका सेम होगा। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा आपको मेथड्स कि सबसे पहले आप डुप्लीकेट वैल्यू चेक कर सकते हो। तो डुप्लीकेट वैल्यू कैसे चेक करेंगे, तो हमारे पास क्या आता है, डुप्लीकेट का फंक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, df.duplicate, ये क्या करेगा कि आपको रिटर्न कर देगा बुलियन के बेस। आप इसको सम करके देख सकते हो कि अगर इसमें कोई भी हमारे पास क्या रहेगा, डुप्लीकेट वैल्यू रहेगा तो यहाँ पे काउंट दिखे, अगर नहीं रहेगा तो वो जीरो दिखे। अगर डुप्लीकेट वैल्यू रहता तो हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। delete, put, तो कैसे करते हैं हम लोग, तो हमारे पास ऑप्शन होता है df.drop2। अब इसमें भी क्या रहता है हमारे पास, किस रहता है, चलिए समथिंग और क्या चीज, सम क्यों करते थे, जब हमारे पास बुलियन वैल्यू आता था उसमें से ट्रू वाले को काउंट करते थे, तो उसके लिए हम लोग सम लगाते थे। अगर आपके पास क्या डुप्लीकेट वैल्यूज है तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। तो ड्रॉप कैसे कर सकते हैं,
तो सिंपली आप क्या रन कर सकते हो, df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, और यहाँ पे एक फंक्शन आएगा इन प्लेस का। इन प्लेस का मतलब क्या होता है, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू होते हैं। इसका बेसिकली मीनिंग है, क्या कहते हैं, अगर जितने भी ड्रॉप क्या आता है हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू रहते हैं, उसको हम ड्रॉप कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सेम वेरिएबल पे दोबारा स्टोर करवाते, रीअसाइन करते थे। क्यों करते थे, याद है, रीअसाइन क्यों करते थे, याद है, जी। कि जो हमने चेंजेस किया है वो क्या परमानेंटली चेंज हो जाए सेम वेरिएबल। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस इक्वल टू ट्रू रख सकते हो, और दूसरा क्या कर सकते हो, df इक्वल टू ड्रॉप। ये करते थे, अगर याद होगा तो ये दो केस हम लोग रन करते थे। ये दोनों काम सेम कर रहा है, दोनों में काम क्या होगा, सेम होगा, कि डीएफ से क्या करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू को ड्रॉप करेगा और दोबारा क्या करेगा, डीएफ में स्टोर करवा देगा। कि आप इस तरीके से यूज करते थे पहले, अगर याद हो। इसका भी काम क्या है, कि हमने क्या किया, डीएफ से जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज थे तो ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, डीएफ में दोबारा असाइन करें, ताकि डुप्लीकेट वैल्यूज ना आए। और सेम काम हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या करें, सिर्फ इसके अंदर पैरामीटर पास करें, इन प्लेस इक्वल टू, ये भी क्या कर रहा है, सेम काम कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके का भी यूज कर सकते हो और इस तरीके का भी यूज कर सकते हो। नहीं, उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, जो भी पैरेंथेसिस के अंदर यूज करते थे वो आर्गुमेंट होता था। कि जो इन प्लेस लिख रहे हो ना, ये क्या कर रहा है, दोबारा ये इस तरीके से रीअसाइन, ट्रू एंड फॉल्स, बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है, तो मतलब आप ये हमने खुद लिखा, जो क्या है उसके अंदर एट्रीब्यूट्स है, उसको क्या किया, ट्रू एंड फॉल्स। ये डुप्लीकेट वैल्यूज, फिर आता है आपके पास नल वैल्यूज। नल वैल्यूज सबसे पहले आप चेक करोगे, चेक कैसे करेंगे, तो हमारे पास इज नल का फंक्शन करता है। इज नल क्या करता है, कि जहां जहां पे नल वैल्यूज हो वहां पे सारा ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे, जहाँ पे आपको ट्रू दिखेगा मतलब क्या है, कि वहां पे नल वैल्यू। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, कैबिन वाले में ट्रू दिख रहा है बहुत जगह पे, तो ये क्या है, कि यहाँ पे नल वैल्यूज अब कितने, हम क्या करते थे, डॉट, डॉट सम करता क्या है, कि जहाँ पे हमारे पास ट्रू रहेगा उसको वन लेगा, और जहाँ पे फॉल्स उसको जीरो लेगा। और अगर आप सम करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इस वन वन को क्या करेगा, ऐड ऑन करते जाएगा। तो जो बाय डिफॉल्ट काउंट भी यही करता है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे चलेगा। अब जैसे ही इसको रन करोगे, कौन से कॉलम में कितना नल वैल्यूज आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या किया, डीएफ का यूज। अगर आप किसी एक इंडिविजुअल कॉलम में देखना चाहोगे तो क्या कर सकते हो आप, इंडिविजुअल कॉलम को ले सकते हो। ये सिर्फ क्या करेगा, एज के बारे में बताया, कि एज में कितना नल वैल्यूज है, तो 160। अभी बाय डिफॉल्ट 177। अभी मुझे सारा डेटा फ्रेम में देखना है, तो आप देखोगे पैसेंजर आईडी में कोई भी जीरो नहीं है, सर्वाइव में भी नहीं है, पी क्लास में, नेम में, एज पे और सेक्स पे, सॉरी जेंडर क्या है, नहीं है, और एज पे हमारे पास क्या है, 177 है। इसके बाद हमारे पास क्या है, कैबिन में क्या है, 687 है, और इम्बाक में 2। तो आप क्या कर सकते हैं, नल वैल्यूज चेक करने के बाद हमारे पास क्या क्या तक है,
बाग मतलब बोल सकते हैं कि जहां से हमारे क्या बोलते हैं पैसेंजर चढ़ते हैं, डिपार्चर होता है। पोर्ट बोल सकते हैं एक तरीके से कि पोर्ट हमारे पास क्या है, पोर्ट कहाँ से कहाँ कहाँ का पोर्ट। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इस नल वैल्यू को हम कैसे ट्रीट करेंगे, ट्रीट द नल। तो नल वैल्यूज को क्या क्या कर सकते हैं, पहला आप डिलीट कर सकते हो, दूसरा रिप्लेस कर सकते हो। ये दो काम हो सकता है ना, कि जहाँ पे नल वैल्यू है या तो उसको आप डिलीट कर दो, या तो आप क्या कर सकते हो उसको रिप्लेस। और जो आप डिलीट करोगे तो डिलीट भी दो तरीके से हो सकता है, एक रो वाइज भी हो सकता है और कॉलम वाइज। कि मान लो मुझे क्या करना है कि ये 60 क्या है कि अप्रोक्स 80% डेटा क्या है इसमें नल है, तो इसको रखने से कोई फायदा नहीं है, रिप्लेस करने से भी कोई फायदा नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट कैसे करेंगे, इसको पूरे रो को ही डिलीट करना है या फिर पूरे कॉलम को। अगर इसके रो वाइज डिलीट करेंगे तो क्या होगा, 6,687 रोज पूरा डिलीट हो जाएगा। अगर रो वाइज डिलीट करोगे तो हमारे पास क्या है, है? दरअसल मतलब इसके बेस पे हाँ सब सारे होंगे ना, क्योंकि अगर आपका डेटा जो आप देखोगे तो किस तरीके से डेटा वहाँ पे है, ये दिख रहा है। तो डेटा हमारा इस तरीके से ना, अगर यहाँ पे नल वैल्यूज है, अगर रो वाइज डिलीट करेंगे तो इस पूरे रो को तो डिलीट कर देंगे। तो मतलब पूरे एक पैसेंजर क्या है, क्या होगा, डेटा डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से इसमें क्या है कि इसमें भी है, इसका भी पूरा डिलीट हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से नहीं देख सकते, हम क्या करना चाहते हैं कि सिर्फ ये कॉलम ही डिलीट हो, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉलम वाइज डिलीट कर, ये डॉट ड्रॉप के लिए हमारे पास क्या होता है, ड्रॉप मेथड हो। अन्य अभी नहीं करेंगे क्योंकि नल वैल्यूज जितने सारे, हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। किसको ड्रॉप करना है, तो हमें केबिन केबिन वाले में ही क्या था, नल वैल्यूज थे ना। तो आप क्या कर सकते हो, सिंगल है तो आप नॉर्मली इस तरीके से लिख सकते हो, अगर एक से ज्यादा है तो क्या करोगे, लिस्ट में पास करते हो केबिन। तो ये क्या करेगा, ड्रॉप कर दो। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम उठाना। अब यहाँ पे एरर दे रहा है, क्या दे रहा है बता सकते हो, हम्म, क्योंकि हमने बताया था एक्सिस जीरो बाय डिफॉल्ट रहता है, जीरो मतलब रो वाइज। तो ये इसको ढूंढेगा कैबिन रो वाइज, मिलेगा नहीं। इसको किस में देखना है मुझे, कॉलम वाइज। एक्सिस कितना रखेंगे हम लोग, जैसे आप इसको रन करोगे तो ये डिलीट कर देगा, ये दिख रहा है। अब इसमें आपको कैबिन नहीं, बट ये क्या है कि परमानेंट डिलीट है या टेम्पररी है। आप क्या कर सकते हो, दोबारा इस तरीके से रीअसाइन कर दोगे, डीएफ में इस तरीके से रीअसाइन कर। तो ये क्या करेगा, ड्रॉप करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको रीअसाइन करके डीएफ में। अगर आप दोबारा डीएफ प्रिंट करोगे ना, अभी मैंने रीअसाइन नहीं किया, डीएफ प्रिंट करोगे तो आपको क्या दिखेगा, फिर से केबिन दिख रहा है ना। मतलब वो क्या है कि परमानेंट चेंज नहीं है, परमानेंट के लिए क्या करना होगा, रीअसाइन करना पड़ेगा। या तो इन प्लेस इक्वल टू टू लिख सकते हो उसका, कॉमा इन प्लेस इक्वल टू, आपके पास दोनों तरीका है। जैसे इसको रन करोगे और दोबारा रन करोगे तो आपको वो कॉलम आप नहीं दिखेगा। एंड देन अब देखो कि और किसमें है, तो डॉट नल के लिए हमारे पास क्या था, इज नल, और रन करोगे तो आपको वो कॉलम नहीं दिखेगा। दूसरा हमारे पास क्या है, एज, तो हमने ड्रॉप कर लिया है। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि जितना भी वैल्यूज है ना, अगर एक से ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि मान लो इसमें दो रहते हैं, इसमें तीन रहते हैं, इसमें एक रहता है, इसमें चार रहता है, इसमें दो रहता है, तो क्या इंडिविजुअली एक एक करके ड्रॉप करते हैं तो टाइम लगता। तो हम क्या कर सकते थे, इसकी जगह पे लिख सकते थे ड्रॉप डीएफ डॉट ड्रॉप एन। तो जहां जहां पे नल वैल्यूज रहेगा वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हाँ,
हम्म, फिर तो सही चल रहा। एज का कैसे रिप्लेस कर, जैसे एज, एज को मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि जहाँ पे नल वैल्यूज है उसमें क्या करना है, हमें इसका एवरेज डाल देंगे तो काम बन जाएगा। या तो एवरेज से करते हैं या तो मीन मीडियन मोड से रिप्लेस करते थे, याद होगा तो। एज में नल वैल्यू नल वैल्यू है ना 177। ये क्या है, वैल्यू है ना, 177 क्या है बताओ। ये क्या चेक किया था हमने, कितनी नल वैल्यूज है वो चेक किया था, उसके लिए क्या मेथड लगाया था बताओ, क्या लिखा था। इज नल। हाँ तो इज नल लिखा था ना, तो वही बता रहा है कि किसमें नल कितना है। तो एज में 177 है, तो हमने ड्रॉप करना तो सीख लिया है। अब हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो इसको क्या करेंगे, इसके एवरेज वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगा, डिवाइडेड बाई 2। एवरेज मतलब जितनी वैल्यू है उसको each जितना हाँ divide। तो हमारे पास एक मेथड भी होता है ना मीन का। तो बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, एज का मीन निकाल लेंगे, तो उससे क्या होगा, एवरेज वही आ गया। अब उस एवरेज को क्या करना है कि जहाँ पे नल वैल्यूज है उसकी जगह पे फिल कर देना है। उसके लिए हमारे पास फिल एनए का मेथड आता है कि आप क्या करोगे, एज वाले कॉलम को क्या करोगे, फिल एनए से रिप्लेस कर। अगर इसको क्या करना है, फिल करना है, क्या करोगे कि हमें कौन से कॉलम में फिल करना है, क्योंकि हर एक कॉलम में क्या होगा, सबका एवरेज तो अलग अलग होगा। एज का निकालोगे तो अलग होगा, फिर आपका निकालोगे, टिकट वाला निकालोगे, हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एज है तो पीएफ डॉट क्या करेंगे ये हम लोग। सेंसिटिव है ये। हाँ तो आप समझ लो ये। और इन्हें में क्या फिल करना है यहाँ पे, जो उसका एवरेज होगा। और एवरेज कैसे निकालोगे आप, मीन नल। पीएफ डॉट, या तो ये फॉर्मूला इसके अंदर पास कर दो, या तो उसके बाद जो वैल्यू आ रहा है वो पास कर दो। ये आपको काउंट करके ये जल्दी से फिल करके बताओ, वोट करो। यहाँ तुरंत तुरंत नल वाला को मुझे बोर्ड में क्यों लिखा मैंने, और नल वाला इजी है, इस नल लिखा हुआ है। ये डॉट इज नल। हाँ इस नल ब्रैकेट देन सम करते हैं ताकि क्या हो कि सबका मुझे एक ही बार में दिख जाए। ये response नहीं होता। फिर आप डिलीट वाला बताया था तो ये था नल वैल्यू चेक करने का। आइए हो गया डिलीट वाला। कि अगर आपको एक ही बार में जितना भी नल वैल्यूज है सबको रिमूव करना रहेगा तो आप कर सकते हैं। बट हम इसको रन क्यों नहीं कर रहे हैं, कि अगर मान लो कि इसमें 177 है तो 177 रोज क्या होंगे, एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। तो वो कैबिन वाला जो आपने कॉलम डिलीट करा। ड्रॉप था, ड्रॉप था किसको, एक्सेस कैबिन को। और वो कहाँ पे मिलेगा, तो वन पे मिलेगा।
और अगर आप एक तरीके से देखो तो डेटा क्लीनिंग और डेटा मैनिपुलेशन का काम कोडिंग में इजी पाइथन एज कम्पेयर टू टूल्स। टूल्स में आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है, डेटा सिलेक्ट करना पड़ता है। आपको सिर्फ क्या है कि कुछ मेथड्स याद रखने होंगे और उसकी वजह से क्या कर सकते हो, डेटा। रिप्लेस कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था कि लेने का आप यूज कि एज लोगे तो क्या करना है कि उसमें जो नल वैल्यूज है तो क्या करना है, फिल करना है इसके थ्रू जो उसका मीन होगा। और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब क्या होगा कि ये चेंज होगा वो परमानेंट। जैसे इसको रन करोगे तो ये क्या हो गया, हमारे पास चेंज हो। दोबारा इसको क्या कर सकते हो, रन करके देख सकते हो। इसे आप रन करोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, एज पे 0, मतलब ये हमारा क्या हो गया। तो आप इस तरीके से रिप्लेस, जैसे पेयर पेयर में अगर नल वैल्यूज रहता तो कैसे करते, पेयर में पेयर वाले कॉलम में रहता तो आप क्या करते हैं, जहाँ पे एज है वहाँ पे क्या करोगे, सिर्फ पेयर लोगे। क्योंकि हर एक कॉलम का अपना क्या रहेगा, एवरेज रहेगा ना, कि पेयर का अलग एवरेज होगा, एज का अलग है। ये चीज कर सकते हैं। ये हो गया। यही चीज हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग के बेस पे रहता है। तो क्या रिप्लेस करते हैं, स्ट्रिंग में क्या चलता है, जैसे मान लो इम्पाक्ट में हमारे पास क्या है, दो वैल्यूज क्या है, डाल लें एक बार में क्लियर। ये दिखेगा कॉलम, ये दिखा है एस सी क्यू, इस तरीके से दिखा है। इसमें एक हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, वो देख लेते हैं। इसमें हमारे पास मेथड होता है यूनिक। यूनिक नेम से पता चल रहा होगा क्या देगा वो, बता सकते हो ये यूनिक क्या रिटर्न करेगा, कि उसके अंदर जो यूनिक वैल्यूज हैं वो आपको रिटर्न करेगा। इसके अंदर कितने यूनिक वैल्यू है, एक एस है, एक सी है और एक क्यू है, और एक हमारे पास क्या है, नल वैल्यूज। नल वैल्यूज को तो हम लोग रिप्लेस करना, मतलब 3 यूनिक वैल्यूज आपको। अगर आप इसको नंबर के बेस पे देखना चाहते हो, लेंथ के बेस पे, क्या कर सकते हो आप, एन यूनिक, नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज, ये बता देगा 3 यूनिक। ये क्या है, सो एक कॉलम में कितने यूनिक वैल्यूज हैं, और एन यूनिक क्या करेगा, इसी को काउंट में दिखा। एक बता कर ली। उस ऑब्जेक्ट आपने किस तरीके से यूज किया, रेफरेंस है ना, तो आ जाएगा इसी तरीके से सेम है। डबल कॉमा कब डबल लगता है बताओ, ऊपर काट, बात में डबल कॉमा, ऊपर ये बर्थडे को मत लगा। तो ये स्ट्रिंग है ना। कॉलम का नेम कैसे लेते थे, याद है, डबल सिंगल जो भी लोगे वो काम तो करेगा क्या। अब इसमें से ये वैल्यू हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो अगर हमारे पास क्या कैटेगरिकल डेटा है, तो कैटेगरिकल डेटा भी इसमें रिप्लेस होता है। यहाँ पे इक्वल भी लगाने की है। जैसे उसमें एवरेज निकालते थे, और इसमें क्या निकलेगा, तो कौन सा डालेंगे, इसमें 3 है, एस डालेंगे, सी डालेंगे, क्यू डालेंगे, कौन सा डालेंगे, तो हम तीनों का काउंट देख सकते हैं। तो जिसका ज्यादा काउंट होगा वो क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसका आने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, मोड बोलते थे, मीन मीडियन मोड, याद है। मीन मीडियन किसके लिए होता था,
न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, और मोड किसके लिए था, कैटेगरिकल। तो इसको आप काउंट करके भी देख सकते हो, या फिर हमारे पास फंक्शन था क्या, काउंट का, ये वैल्यू काउंट। एस में कितना है, तो 644 है। सी में कितना है, 168 है। और क्यू में कितना है, 77। तो किसका ज्यादा चांसेस रहेंगे आने के? तो एस का आने का चांसेस है। तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और रिप्लेस करने का तरीका क्या है, फी लेने, जो हमने यहाँ पे यूज की, फी लेने, और उसकी जगह पे क्या होगा, क्या फॉर्मूला बेस पे भी हम लोग कर सकते हैं कि मान लो कि मैंने एस डाल दिया तो हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। मोड निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, तो आप इसको क्या करते हो, एक बार dot, तो ये मुझे ला के दे रहा है, जिसकी वैल्यू हाईएस्ट है वही उसका क्या है, मोड बनेगा। अब इसमें से सिर्फ वैल्यू चाहिए तो कैसे लेंगे, इसमें से मुझे इसका वैल्यू चाहिए, कि बाय डिफॉल्ट किसमें सीरीज में आ रहा है। अब इसमें से मुझे एस चाहिए तो कैसे लेंगे, जैसे ये मुझे ये क्या चाहिए, वैल्यू नहीं सिर्फ चाहिए। तो वैल्यू कैसे लेते थे, इंडेक्स नंबर के बेस पे लेते थे। इसका इंडेक्स नंबर कितना होगा, जिससे आप यहाँ पे जीरो लिखोगे तो ये क्या करेगा, ये आपको इसकी वैल्यू ला के देगा। अब मुझे इसी वैल्यू को क्या करना है, replace करना है। ये समझ में आया? कि मोड क्या हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, कि मान लो क्या रहता है, एस और सी दोनों का नंबर बराबर रहता है, कौन सा मोड होता है, तो दोनों हमारे मोड बन जाते हैं। उसके बाद दोनों में से कोई भी आप एक, क्या है मोड, ठीक है, बचपन से तो ये सब पूछोगे तो फिर दिक्कत। मोड का मतलब होता है जो मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है उसको बोलते हैं मोड। और ये कैटेगरिकल में देखते हैं। अब मुझे उसकी वैल्यू चाहिए थी, इसलिए मैंने इसका क्या किया, इंडेक्स नंबर के बेस पे ले लिया। यहाँ पे मैंने मोड निकाला, तो ये मैं एक सीरीज में ला के दे रहा है। अब इसमें से एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो मैंने उसका इंडेक्स। अब इसी चीज को मुझे क्या करना है, उसके वैल्यू को फिल करना है। तो क्या करते थे हम लोग, कौन से कॉलम में, तो डीएफ बार्ड वाले में, डॉट फिल एन, जो भी इम्पैक्ट मोड रहेगा वो, और इन प्लेस इक्वल टू, तो मैं भी इन प्लेस इक्वल टू करता हूँ। मुझे ड्रॉप का भी दिखाना है, तो ये क्या करेगा आपके पास, वो रिप्लेस करके वहाँ पे क्या करेगा, वैल्यू डाल के देगा। ठीक है, जब दोबारा चेक कर, जिसमें नल वैल्यू हाँ, क्योंकि फिल लेने का काम क्या था कि जहाँ जहाँ पे नल वैल्यू रहेगा वहाँ पे क्या करेगा, जो वैल्यू यहाँ पे पास करेगा वो फिल करके, ठीक है। तो एक बार, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते थे कि यहाँ पे जीरो हो जाता है ना। अब मुझे क्या करना है कि एक ड्रॉप एन भी यूज, इसलिए मैंने इसको क्या किया, अभी रखा है। यहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं ना, यहाँ पे इन प्लेस ट्रू कर देते तो वो यहाँ पे जीरो देते, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कि अगर मेरे पास क्या रहता है कि इसमें दो है, इसमें एक है, इसमें तीन है, इसमें दो है, इस तरीके से क्या रहता है, हर एक कॉलम में रहता है। तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, उस तरीके से फिल नहीं करते। हम क्या करते हैं, एक दो डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या था, कि ड्रॉप एन था, कि जहां जहां नल वैल्यूज रहेगा आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप। इसमें भी दो ऑप्शंस रहेंगे, क्या रहेगा, कि जहां पे नल वैल्यूज होगा उस नल वैल्यू के बेस पे पूरे कॉलम को डिलीट करना चाहते हो या फिर पूरे रो। तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, पूरे कॉलम को डिलीट करना है या फिर पूरे रो को, सोच के बताओ। अगर मान लो यहाँ पे क्या रहता है, नल वैल्यू रहता है, ठीक है, एक ही नल वैल्यूज है यहीं पे। अब मुझे डिलीट करना था, कि मान लो कि एक नल वैल्यूज है, इसको क्या रिप्लेस करें, इसको डिलीट ही कर दें। तो इसके पूरे रो को डिलीट करेंगे या इसके पूरे कॉलम, रो, ये हमारे रो है। तो हमारे लिए कौन सा बेनिफिट होगा, रो। इससे क्या होगा, डेटा हमारा लॉस होता है, कॉलम को डिलीट कर। अगर एक रो करोगे तो उतना इम्पैक्ट नहीं।
ये चीज हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर नल वैल्यूज क्या है कि इसमें मान लो कि नल वैल्यूज बहुत ज्यादा जिस तरीके से कैबिन में था, तो कैबिन में हम क्या कर सकते थे, पूरे कॉलम को ही डिलीट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डीएफ डॉट ड्रॉप वैल्यू, कि जहां जहां नल वैल्यूज होगा वो क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा। अब इसमें ऑप्शन रहेगा एक्सिस, कि रो वाइज डिलीट करना है या फिर कॉलम वाइज। मैंने बोला ये डिलीट करना है आपको कॉलम, सॉरी रो वाइज, मैंने 0 एक्सिस। टोटल हमारे पास इससे पहले कितना था, याद होगा तो 891 था। फिर कितने बच रहे, 889, मतलब 2 डिलीट हो गए। इससे पहले देखो ना कितना था, मैंने ड्रॉप किया इसके बेसिस पे, रो बेसिस पे। तो अगर आप देखो आप कितने रो बच गए। अब चूंकि ये परमानेंट चाहिए तो क्या कर सकते हो आप, ये या तो रीअसाइन कर दो, या तो इंप्लेस इक्वल टू क्या कर दो, 2 कर दो। दोनों में से आप कोई भी चीज लीजिए, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं व्हाट इज द यूज केस ऑफ टू चेंज परमानेंट चेंज। ये हमारे पास सीमा तक का पूरा। तो डुप्लीकेट वैल्यू, ड्रॉप वैल्यू क्या होता है, नल वैल्यूज कैसे करते हैं। अगर आप देखोगे दोबारा इस नल, तो आपको सारा डेटा क्या हो गया, क्लियर। डेटा क्लीन करने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, आगे काम करते थे। अगर याद होगा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, या फिर जब भी आप पिवट टेबल बनाते थे तो पहले डेटा क्लीन करते थे। डेटा क्लीन में एक और चीज याद रखते थे, क्या करते थे आप, जो इम्पोर्टेंट रहता था, डेटा टाइप चेंज करते थे, याद है। डेटा टाइप क्यों चेंज करते थे, जैसे अगर मेरे पास क्या है, नंबर न्यूमेरिकल डेटा कॉलम है, अगर वो हमारा क्या रहता है, स्ट्रिंग में रहता, तो उसमें मैथमेटिकल कोई भी फंक्शन यूज होता, सम, एवरेज, मीन, मीडियन, मतलब जो मेथड हमारे पास जिसके लिए बना है वो क्या है उसी तरीके से यूज। तो वो कैसे पता चलता है कि कौन सा मेथड किसके लिए, तो उसके डेटा टाइप से पता चलता है। अगर वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग डेटा टाइप से जितने भी डेटा होंगे उससे रिलेटेड वो यूज। अगर वो क्या है, इंट है, तो इंटीजर से रिलेटेड जितना डेटा टाइप होगा उसके बेसिस पे क्या होगा, सारा यूज। क्या, 3 नल वैल्यूज का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नल वैल्यू कैसे रिप्लेस करते हैं, किस तरीके से replace करते हैं। इसमें ऐसा भी आ सकता है कि जहाँ पे फीमेल लिखा हुआ है उस फीमेल की जगह पे सिर्फ एफ लिख दो, ऐसा भी हो सकता है। तो कैसे लिखोगे, अभी तो अच्छा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो देखो और बताओ। हाँ, सारे, हाँ तो बताओ यहाँ तक किसी का कोई डाउट है वो बताओ। बस बाकी फिर इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।